हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड 4th सेमेस्टर की। जी हां, सेमेस्टर 4 है आपका। पेपर का नाम होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का कोड है 403 या फिर सब्जेक्ट का कोड है 403। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हुए हैं मैंने एक ही प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को अपलोड कर दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी छोटे भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उसे प्रिंट करा लें और अच्छे से स्टडी टेबल पे रखकर ट्रेडिशनल वे में पढ़ें। इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आप 80 से 90 आराम से नंबर ला सकते हो अगर आपने पिछले 5 साल के क्वेश्चन आंसर कर लिए। पहली बात। दूसरी बात, जो एग्जाम से डर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है कि एग्जाम कैसे जाएगा, तो मैं उनको बता दूं, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको सजेशन के तौर पर 199 रुपये में दे दिया जाएगा विथ आंसर। सॉल्यूशन भी होगा उसमें। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में सॉल्यूशन मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। हम लोगों ने 10 साल के पेपर को एनालाइज किया एंड आफ्टर दैट एग्जाम पैटर्न को देखते हुए जो क्वेश्चन मॉडिफाइड होते हैं, जिस क्वेश्चन में कुछ जोड़े या घटाए जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के आधार पर तैयार किया है और आपके सामने रखा है। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, ये रहा आपका पेपर और यहाँ पे आप देख पाओगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल 403, इसका ये पेपर कोड है। 2021 का पेपर है, 1.5 घंटे का वक्त था। 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की तो 18 आप लाते हो तो पास कर जाओगे। ठीक है, चलिए। पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब देखिए, ग्रुप ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर यानी कि 10 नंबर ओवरऑल आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु डेवलप्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट? ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ने, इटार्थ ने, क्रिक ने या फिर एलिस के द्वारा ये किया गया था? ऑब्वियसली इसका आंसर ए ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू जो पिछले 5 साल के हैं ना, पीवाईक्यूज, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिद्धू कानू के मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे ही आपका एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम प्रोग्राम, एग्जाम रूटीन, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं आता है, वीडियो आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या बोला गया है। एक मिनट, हाँ ये रहा पेपर। द प्रैक्टिकल ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑल स्टूडेंट इवन दोज विथ द सीवियर डिसेबिलिटीज इनटू रेगुलर क्लासरूम इज नॉन एज। उन सभी विद्यार्थियों को समेकित करना, अभ्यास जो गंभीर विकलांग लोगों को भी नियमित कक्षा में शामिल करना है, उसे क्या कहा जाता है? मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा। दूसरा है इंक्लूजन यानी कि समावेश। तीसरा है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना। या फिर चौथा ऑप्शन है ग्रुप टीचिंग यानी कि समूह शिक्षण। क्वेश्चन नंबर सी, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा आवश्यक नहीं है इसके बारे में पूछा जा रहा है। सफल समावेशन में क्या आवश्यक नहीं है? सेग्रीगेशन यानी कि संवेदीकरण। फिर है कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण। तीसरा है सेग्रीगेशन, ठीक है, एक सेकेंड, सेंसलाइजेशन है पहला, ठीक है, सेग्रीगेशन मतलब अलगाव। चौथा है इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ ऑल पेरेंट यानी कि माता पिता का भी जो है इसमें शामिल कर लेना। चौथा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज, सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक। दूसरा है सोशल यानी कि सामाजिक। तीसरा है बोथ 1 और 2 और चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ई की बात करते हैं। SEN स्टैंड फॉर, सेन जो है किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? पहला है स्पेशल एजुकेशन नीडेड, ठीक है। दूसरा है, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है इसलिए मैं इंग्लिश ही पढ़ देता हूँ, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। तीसरा है स्पेशल एजुकेशन नेशन। चौथा है स्टूडेंट एजुकेशन नीड्स। अब हम लोग आ चुके हैं ग्रुप बी में। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, 2 सवालों का जवाब लिखिए। 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 10 मार्क्स आप ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सप्लेन द सर्व शिक्षा अभियान, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान की व्याख्या करें, डिटेल में बताएं। अगला सवाल है देखिए, डिफ्रेंशिएट अमंग द स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड बी द एजुकेशन ऑफ अ स्लो लर्नर्स, अधिगम में कठिनाई रखने वाले बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल,
समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। 2 सवाल का जवाब आपको मिलेगा, 10 + 10 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, What is meant by inclusive education? Discuss the concept and need of inclusive education in Indian education system. समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी आवश्यकता की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल ऑफ रिसोर्स टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा में संसाधन अध्यापक की भूमिका की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग? डिस्कस द प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहयोगी अधिगम क्या है? सहयोगी अधिगम के सिद्धांत, विशेषता और सीमाओं के बारे में वर्णन करें। ठीक है जी, तो ये 1 सेकेंड 8 हो गया ना, 1 मिनट, ये रहा आखिरी वाला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय द लर्निंग डिसेबिलिटीज? एक्सप्लेन द टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रीजन्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार के विशेषताओं और कारणों पर प्रकाश डालें। मैं फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम आपका अच्छा हो, आखिरी सेमेस्टर शुभ शुभ बीत जाए, तो यहाँ से मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।